नमस्कार। घर पर यदि आप ब्लड शुगर रेगुलर चेक करते हैं तो कुछ विशिष्ट बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए है कि हम घर पर ग्लूकोमीटर तो रख लेते हैं, स्ट्रिप्स रख लेते हैं, टेस्ट रेगुलर करते हैं, लेकिन छोटी-छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से टेस्ट के रिजल्ट्स गलत आते हैं, इनकंसिस्टेंट आते हैं और जिसकी वजह से हमें दवाइयों का डोज़ एडजस्ट करने में दिक्कत आती है, साइड इफ़ेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशन का चांस भी बढ़ जाता है। तो आज हम कुछ स्पेसिफिक टिप्स पर बात करेंगे जो कि ब्लड शुगर का टेस्ट यदि आपको करना है घर पर तो उनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। ब्लड शुगर घर पर टेस्ट करने से पहले अपने हाथों को प्रॉपरली क्लीन करें। कई बार गंदे हाथों के साथ डर्ट, ऑयल या स्मज अगर आपके हाथ में हो तो उससे ग्लूकोमीटर के टेस्ट थोड़े गलत आ सकते हैं। ग्लूकोमीटर को की रीडिंग्स को प्रॉपरली चेक करिए। ग्लूकोमीटर प्रॉपर हालत में होना चाहिए, उसकी बैटरीज प्रॉपरली करेक्टेड होनी चाहिए। लैंसेट जिसको आप प्रिक करने के लिए यूज़ कर रहे हो वो हर बार स्टेराइल या नया ही यूज़ करना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शंस फैलने का खतरा रहता है। ये सब चीज़ों बहुत छोटी छोटी है लेकिन हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिस एरिया को आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं या जहाँ पे आपको पंचर लेना है उसको प्रॉपरली स्पिरिट स्वैब से क्लीन करिए और उसको पहले ड्राई करिए, उसके बाद पंचर करिए। कई बार गीले हाथ में अगर आप पंचर कर लेते हैं तो जो ब्लड आप लेते हैं वो पानी में मिक्स हो जाता है या स्पिरिट में मिक्स हो जाता है, इसके वजह से रिपोर्ट्स गलत आती हैं। तो आपको उसको प्रॉपरली क्लीन करना है, ड्राई होने के बाद ही पंचर करना है। पंचर करने से पहले आपको हाथों को प्रॉपरली रब करके गर्म करना है। यदि आपके हाथ ठंडे हैं तो कई बार उससे रिपोर्ट्स गलत आ सकती है, आपकी नलियाँ थोड़ी सिकुड़ जाती, वैसो कंस्ट्रिक्टेड हो जाती है। यदि आप बहुत ठंडे हाथ में अगर प्रिक करने की कोशिश करेंगे तो ब्लड उतना ईजिली नहीं निकलेगा। एक और चीज़ का इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब आप फिंगर प्रिक ले रहे हो और ब्लड पर्याप्त मात्रा में नहीं निकल रहा है तो स्क्वीज़ मत करिए। आप अगर उंगली को दबाते हैं तो आपका ब्लड सैंपल इनएक्यूरेट होने के चांस ज़्यादा है। हमेशा ये माना जाता है कि जो आप लैंसेट से प्रिक करते हैं वो एक ड्रॉप ब्लड उसमें अपने आप से आ जाना चाहिए और उसको बहुत ज़्यादा अगर आपको दबाने की ज़रूरत पड़ेगी तो बॉडी के थोड़े अंदर के फ्लूइड्स वगैरह उसमें आके मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी रिपोर्ट कई बार गलत आती है। हमेशा जो भी पहला ब्लड का बूंद या ड्रॉप आए उसी को टेस्ट करने के लिए यूज़ करना चाहिए। सेकेंड थर्ड जो ड्रॉप आएगा उसमें कई बार रिपोर्ट्स गलत आने के चांसेस रहती हैं। इसके अलावा जब आपको टेस्ट करना है, खाली पेट करना है, भरे पेट करना है, उस समय नाश्ता किया कि नहीं किया, खाली पेट प्रॉपरली है या नहीं है, पानी पिया या नहीं पिया, दवा लिया या नहीं लिया, ये सारी चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है हम सैंपल ले तो लेते हैं लेकिन हमें ध्यान ही नहीं होता कि दवाई कितने घंटे पहले ली थी या खाना कितने घंटे पहले खाया था, खाना खाया भी था कि नहीं खाया था, खाने में क्या खाया था। ये सारी चीज़ों का हम विशेष ध्यान नहीं रख पाते। इसकी वजह से हर बार हमारी रीडिंग्स वेरी होती है और इसमें वेरिएशन थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी आ सकता है। जो भी आपके सिम्टम्स हैं जब आप ब्लड शुगर टेस्ट कर रहे हैं उसका ध्यान रखिए। यदि आपको घबराहट, पसीने, चक्कर वगैरह आ रहे हैं और उस समय आपका शुगर लेवल आप चेक कर रहे हो तो आप मान के चल रहे हो कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स है तो उसका आपको उस तरह से मॉनिटरिंग करनी है सिम्टम्स की। तो जिस समय आप ब्लड शुगर का सैंपल दे रहे हैं उस समय आपको भूख लग रही थी या नहीं लग रही थी, हाइपोग्लाइसीमिया था या नहीं था, सिम्टम्स थे या नहीं थे, उसका विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो भी ब्लड टेस्ट का सैंपल आप ले रहे हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करिए। कई तो डिवाइसेस में ही सेव हो जाता है, नहीं भी हो रहा है तो डे और टाइमिंग के हिसाब से आपके डायरी में एंट्री रखिए कि आपने कितना टाइम पर सैंपल दिया और उसमें आपने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा, उस समय आपने दवाई खाई थी कि नहीं खाई थी, खाना खाया था नहीं खाया था, थोड़ा बहुत एंट्री अगर आप रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जो भी सप्लाईज आप रख रहे हो मेडिसिन वगैरह की या जो भी सप्लाईज आप लैंसेट की या ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप्स वगैरह की रखे हो उनको प्रॉपरली क्लीन रखिए, उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए। जब आप हाथ को प्रिकिंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी कोई क्रीम, लोशंस या ऐसे सब्सटेंसेस नहीं होनी चाहिए जो आपके रिजल्ट्स को चेंज कर सके। आपकी सारी सप्लाईज और मेडिसिन जो है सेपरेटली रखी होनी चाहिए क्योंकि इसमें कई बार कंटैमिनेशन होने का चांस रहता है। ब्लड टेस्टिंग करने से पहले पानी पर्याप्त मात्रा में पिया होना चाहिए। बॉडी का हाइड्रेशन अगर कम हो तो कई बार ब्लड अच्छे से नहीं आता है डिहाइड्रेटेड बॉडी में, तो आपका हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। टेस्ट करने के बाद मेडिकल प्रॉपर नोट्स वगैरह लिखने के बाद जो भी आपके डिस्पोजेबल्स हैं उनको प्रॉपरली आपको डिस्पोज करना चाहिए। सारा इक्विपमेंट आपका प्रॉपर चेक होना चाहिए, मीटर्स वगैरह चेक होने चाहिए, कैलिब्रेशन मीटर का चेक होना चाहिए। आपकी जो लैंसेट है या जो आपके स्ट्रिप्स वगैरह हैं उनकी एक्सपायरी डेट टेस्ट होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा ज़रूरी ये है कि
हमेशा एक ही पर्टिकुलर उंगली पे या एक ही पर्टिकुलर साइड पे बार बार पंचर नहीं करें, उसको बार बार चेंज करते रहें। इससे भी रिजल्ट्स पे कई बार फर्क पड़ता है। आप एक ही उंगली में करोगे तो उसमें कई बार इन्फेक्शन होने का या ज़्यादा घाव अगर होने का चांस हो जाता है, तो अलग अलग फिंगर्स पे अलग अलग जगह से आप ब्रेक या पंचर करें तो अच्छा है। जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं उसका प्रॉपरली मैनुअल आपको पढ़ा हुआ या पता होना चाहिए। टेस्ट करने से पहले प्रॉपरली आप रिलैक्स्ड हो, दिमाग शांत हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में नहीं हो, नहीं तो वो भी आपके वैल्यूज़ को अफेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा आप जिस तरह से टेस्ट कर रहे हो उसमें कितना नॉर्मल है कितना अबनॉर्मल है, ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। किस टाइम पर आप टेस्ट कर रहे हो उसका आपको प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए। क्या सिम्टम्स के प्रेजेंस में आप टेस्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों से आपकी ब्लड शुगर की रिपोर्ट्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर आप किसी पहाड़ी एरिया में ब्लड शुगर चेक कर रहे हो या किसी ऐसे एरिया में चेक कर रहे हो जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो कई बार आपका ग्लूकोमीटर का कैलिब्रेशन चेंज हो जाता है, तो उसको अप्रोप्रिएटली कैलिब्रेटेड ग्लूकोमीटर लेना चाहिए, नहीं तो पहाड़ी एरिया में कई बार गलत रिपोर्ट भी आ सकती है। जो भी तरह से आप टेस्ट लें, प्रॉपर कामली पेशेंटली उसको टेस्ट करिए, उसको रीडिंग्स को प्रॉपरली नोट करिए और कंसिस्टेंटली टेस्ट करिए। कभी 3 महीने में कर रहे हैं, कभी 6 महीने में कर रहे हैं, कभी 12 महीने में कर रहे हैं, वैसा मत करिए। अगर आप हफ्ते में 1 या 2 बार करते हैं तो उसको कंसिस्टेंटली कीजिए। एक पर्टिकुलर टाइम पे या एक पर्टिकुलर खाना खाने के इतने घंटे के बाद कर रहे हैं, दवा लेने के इतने घंटे बाद कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपरली मेंटेन करिए। उसमें गड़बड़ियाँ बार बार मत करिए, नहीं तो आपके शुगर की वैल्यू बार बार फ्लक्चुएट करेंगे, डॉक्टर को दवा एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात की जो कि ब्लड शुगर लेवल्स मेजर करने से पहले आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है आपका हाथ प्रॉपरली गर्म होना चाहिए, हाथ प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए, कोई क्रीम्स या लोशंस वगैरह हाथ में बहुत ज़्यादा नहीं लगाया होना चाहिए। जो डिवाइस आप यूज़ करें उसका मीटर, उसका लैंडसेट, उसके स्ट्रिप्स वगैरह प्रॉपरली टेस्टेड होने चाहिए, वो प्रॉपरली स्टोर रखे हुए होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, कंटामिनेटेड नहीं होने चाहिए। टेस्ट करने से पहले जो एरिया को आप करना चाहते हैं उसको प्रॉपरली क्लीन करिए, प्रॉपर ड्राई होने का वेट करिए, गीले हाथ में मत करिए टेस्टिंग। हाथों को गर्म करिए, ठंडे हाथ में टेस्टिंग मत करिए, उससे भी गड़बड़ हो सकती है। ब्लड टेस्ट करने से पहले उंगली को दबाए नहीं, ब्लड को निकालने का प्रयास मत करिए। हमेशा फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड जो आए उसको ही टेस्टिंग के लिए यूज़ करिए। जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं उसको प्रॉपरली नोट करिए। जो भी खाना आपने खाया, नाश्ता वगैरह किया, दवाई के कितने घंटे के बाद टेस्ट किया, उसको प्रॉपरली नोट करिए। टाइम के गाइडलाइंस और खाने की गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करिए। सप्लाईज को प्रॉपरली क्लीन रखिए और कंटामिनेंट से उसको बचा के रखिए। जो भी डिवाइस वगैरह आप यूज़ कर रहे हो उसको प्रॉपरली कैलिब्रेटेड होना चाहिए, खासकर अगर आप पहाड़ी एरिया वगैरह में यूज़ कर रहे हो तो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड डिवाइस होनी चाहिए। अल्कोहल बेस्ड क्लीनर्स को प्रयोग मत करिए, क्योंकि इससे भी कई बार आपके ब्लड ग्लूकोज रीडिंग्स में चेंज आ सकते हैं। जो एरिया को आप टेस्ट कर रहे हो उसको प्रॉपरली गर्म करिए और हर बार अलग अलग साइड्स पे टेस्ट करिए, नहीं तो कई बार वो एरिया में घाव या इन्फेक्शन होने का चांस है। टेस्ट करने से पहले मेंटली रिलैक्स रहिए, पेशेंट रखिए, कामली टेस्ट करिए और जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो उसके बारे में सब पता होना चाहिए, उसका मैनुअल प्रॉपरली पढ़िए। जो भी जगह पे आप टेस्ट कर रहे हो, जिस टाइम पे टेस्ट कर रहे हो उसको कंसिस्टेंटली उसी टाइम पर करिए, अदरवाइज आपके रिपोर्ट्स कई बार गड़बड़ आ सकते हैं। या अगर आप टाइम चेंज भी कर रहे हैं तो टाइम के हिसाब से भी थोड़ा अलग अलग टाइम में आप किस टाइम पे चेंज किया या चेक किया उसकी रीडिंग रिकॉर्डिंग मेंटेन होनी चाहिए। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें।